अब आप किस तरह से क्या फैसला चाहते हो और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो आप? मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले, और नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी सहारनपुर में जाके। सहारनपुर जो आरटीओ ऑफिस है, अपने बच्चों को ले जाके और अपने आप भी, और सारे जो आरटीओ है सहारनपुर का वो भी फंसे, और जो आरटी का सारा डिमांड है, मतलब जो आप ऑफिस के सारे बाबू हैं सब फंसे हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं हेल्थ मीडिया न्यूज, सच्चाई के साथ हरदम अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कितनी निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करता है हमारा सहारनपुर का आरटीओ विभाग। आरटीओ विभाग की कहानी जानिए पीड़िता रीना की जुबानी। क्या नाम है आपका? रीना। क्या, कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। क्या मैटर है? मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए मेरे को। कौन है आपके हस्बैंड? चरणजीत। कहाँ काम करते हैं? आरटीओ ऑफिस, अब फिलहाल भाग पता है। आरटीओ ऑफिस कौन से वाला? जिस टाइम शादी की थी तब कहाँ थे? सहारनपुर में। आपने कब की शादी, कैसे हुई आपकी शादी उनसे? 8 साल पहले मैं काम करती थी आरटीओ ऑफिस में, पानी पिलाने का। अच्छा। तो मेरे को श्रीवास्तव ने लगवाया था, आरटीओ थे में श्रीवास्तव। तो फिर इन्होंने मेरे को मतलब डोरे डालने चालू कर दिए। डोरे डाल के इन्होंने मेरे को बोला कि मेरा वाइफ नहीं है, मेरा बच्चे भी नहीं है, मेरी वाइफ मरी हुई है। तो फिर इन्होंने मंदिर में ले जाकर मेरी शादी की, मेरा पीछा करने लगे थे। ये मेरे घर तक मेरा पीछा करते थे। तो फिर इन्होंने पीछा करते करते मेरे को बहलाया फुसलाया। तो इन्होंने फिर मेरे को मंदिर में पास वाले ले जाके शादी की, मांग में सिंदूर डाल के। फिर ये साथ में रहने लगे, खर्चा पानी भी देते थे मेरे को। मेरा काम छुड़वाया उन्होंने। आरटीओ ऑफिस से चरणजीत ने काम छुड़वाया आपका? हाँ जी, चरणजीत ने काम छुड़वाया। चरणजीत से शादी करने के पक्ष में आप थी या वे थे? चरणजीत की शादी उन्होंने ही, मतलब उन्होंने ही करी मेरे से शादी। उन्होंने जबरदस्ती शादी हाँ करी, मतलब आपको बहला फुसला के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब फिलहाल क्या मैटर है? तो मैं अब छोड़ के चले गए ना, मेरे को इतने दिन हो गए, मेरी सुनवाई भी कहीं नहीं हो रही। मैंने एप्लीकेशन भी हर जगह लगा दी, मेरे को उन्होंने धमकी भी दिलवाई। बागपत कब गए? बागपत चले गए मैं 5 साल पहले। 5 साल हो गए उनकी ड्यूटी को। 5 साल से आप कहाँ थी? 5 साल से मैं यहीं पे रहती थी सहारनपुर। मेरे को भी लेके जाते थे मैं बागपत में। और उसके बीच में एक लड़की, नाम उसका शालू है, उसको भी लेके गए मैंने उसको पकड़ा, मेरे पास सबूत भी है। शालू को कैसे जानते हो आप? शालू को मैंने पकड़ा था। कैसे पकड़ा था? जैसे ये क्या नाम, इसको लेके गए तो मैं बागपत गई थी, इनके पीछे पीछे मेरे को शक हो गया था कि ये ऐसे ऐसे हो रखा। तो मैं बागपत में 10:30 बजे पहुंची। ये दूसरे मतलब रूम में कुछ ऐसा कुछ चल रहा था इनका। सुबह 10:30 बजे? नहीं, रात के 10:30 बजे ऐसा कुछ चल रहा था रूम में। तो मैंने बेल बजाई तो इन्होंने एक बार तो नहीं खोला, दूसरी तीसरी बार में इन्होंने गेट खोला। तो तब देखा इन्होंने, मेरे को कहा कि कोई आ रखा। मैंने देखा वो कोई नहीं है कमरे में। फिर दूसरे कमरे में वो छुपी हुई थी। जैसे मैं हाथ धोने लगी तो फिर उसकी जप्पी भर के ये आ रहे थे। तो फिर मैंने देखा, मैंने बजाना चालू कर दिया उसके। उसने मेरा बजाया, मैंने उसके बजाया। मारपिटाई हुई है? मारपिटाई हुई। तो इसने फिर सालू ने मेरे को बोला कि इसके मुंह में कपड़ा सूट दो। चरणजीत को बोला कि इसके मुंह में कपड़ा सूट दो, इसे मार दो। फिर मैंने जोर से चिल्लाई मैं। तो जैसे मैं जोर से चिल्लाई तो मोहल्ले वाले जग गए। तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया कि इनके घर पे क्या हो रखा। तो इन्होंने फिर पुलिस वालों के साथ में ये मेरे को कमरे में मूंद के चले गए। तो ये 10,000 रुपये दे के आए थे पुलिस वालों को। आपको कैसे पता? इन्होंने मेरे को खुद बताया आके। कौन से पुलिस वाले थे जिन्होंने 10,000 लिए? ये मुझे पता नहीं है, पास की चौकी वाले थे। बागपत में? हाँ जी, बागपत में। किस जगह घर था उनका बागपत में? बागपत में ये कॉलोनी का नहीं पता मुझे, शिव मंदिर है पास पास में। हाँ जी। तो फिर इन्होंने मेरे को रात को ही ये मेरे को लेके आए वहां से। सालू को मोहित के साथ में भेज दिया था इन्होंने। मोहित कौन है? वहीं का ही बागपत का ही लड़का है वो। तो उसको भेज दिया था, वो आरटीओ ऑफिस में ही काम करता है इनके पास में, मोहित लड़का। मोहित बागपत आरटीओ ऑफिस में? हाँ जी। तो फिर इन्होंने उस लड़की को भेज दिया और मेरे को ये शामली तक छोड़ने आए। सुबह 7 बजे की उसमें बस में बैठाया और इन्होंने मुझे 3,000 रुपये दिए। और इन्होंने मेरे को ये बोला कि तू मुंह नहीं खोलेगी जाके सहारनपुर में,
किसी को नहीं बताएगा, नहीं तेरे बच्चों को भी मारे जाएगा और तुझे भी मारे जाएगा। तो इसलिए मैंने आज तक मुंह नहीं खोला अपना। ये कब की घटना है? ये उसी दिन की घटना है जिस दिन मैंने सालों को पकड़ा था, सुबह की, उसी दिन, वो अगले दिन की सुबह की। उसके बाद से अब तक कैसा चल रहा है व्यवहार? ये उसके बाद मुझे खर्चा पानी भी दे रहे थे, मेरे घर भी आ रहे थे, किचन का सामान वगैरह भी ला के देते थे मेरे को, तो बच्चों की फीस वगैरह भी देते थे, सब कुछ करते थे आहिस्ते आहिस्ते। तो बच्चे आपके और चरणजीत के? नहीं, मेरे पहले हस्बैंड के थे। चरणजीत से आपकी दूसरी शादी थी? हाँ जी, दूसरी शादी थी। तो इसने फिर मेरे को, अब जब मेरे को पता चला कि इसकी वाइफ भी है, तो मैं दिल्ली रोड शिवाजी नगर उसको मिलने गई। आपने बताया चरणजीत की वाइफ मरी हुई है? हाँ जी, चरणजीत ने मेरे को बोला था कि मेरे बच्चे भी नहीं और मेरी वाइफ भी मरी हुई है। तो इसने फिर मेरे को पता लगा कि इसकी वाइफ है, तो मैं दिल्ली रोड शिवाजी नगर मिलने गई उससे। तो उसने मेरे को ये बोला कि तुम ना चले जाओ अपने घर जाओ और मैं समझा लूंगी उनको। फिर उसने मुझे कहा फोन पे कि या तो तू मान जा, अन्य तो अगर मेरा पति मर गया तो तू जेल जाएगी, ध्यान रखना। और फिर उसने ये बोला कि जो भी होगा मैं देख लूंगी खुद, और तू पीछे छुड़ाने का क्या लेगी, जो पीछे छुड़ाने का लेगी वो मैं दूंगी। फिर मैंने कहा दीदी मेरी बैठ के बात कराओ उससे, अब मैं जब मैं ड्यूटी से आ जाएंगे तो मैं बात करा दूंगी। उसके बाद ये भाग चुके यहाँ से। कब से फरार है? 5 महीने हो गए। 5 महीने से फरार हाँ है। जी। तब से आपने कोई एप्लीकेशन दायर नहीं करी? एप्लीकेशन मैंने दी थी, एप्लीकेशन मैंने हर जगह लगाई। कहाँ लगाई? मैंने कप्तान की यहाँ पे भी दी, सहारनपुर? CIG की, हाँ सहारनपुर। फिर वो महिला थाने में गई, महिला थाने वाले पैसा खा के बैठ गए। आपको क्या पता महिला थाना ने पैसा खाया? अब जब मेरी सुनवाई नहीं होगी तो पैसा ही खाएंगे। किसने पैसे खाए? कहाँ पहुंची थी आपकी एप्लीकेशन? महिला थाने। वहां से कोई इंक्वायरी आई होगी? कुछ नहीं आया। एक पुलिस वाला मेरे साथ में गया था शिवाजी नगर गया उसके घर पे उसकी कामवाली रह रही, वो खर्चा पानी सब कुछ दे रहा है उसे कामवाली को, और उसे वो पुलिस वाला नंबर दे के आया था अपना कि जब चरणजीत आ जाए तो मेरी बात करा देना उससे। उसके बाद मैंने महिला थाने में जाके बात करी उनसे, मैंने पूछा फोन आया उनका कि नहीं, फोन नहीं आया उनका। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आपको शक है कि पुलिस भी चरणजीत के साथ मिली हुई है? हाँ मिली हुई है पक्का, जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मिली हुई है। पहले मुझे लालच नहीं था। आपने पहले उनके परिवार का पता निकालने की कोशिश नहीं की थी मैंने, पर मुझे पता नहीं लगा। अब कैसे पता चल गया कि उसकी मेरे को पत्नी? किसी ने बनक दी थी कि इसकी वाइफ है। जैसे मेरे को शालू का पता लगा ऐसे ही उसका पता लगा। और फिर मैं बागपत में गई थी, अब मैं दोबारा से पूछने गई थी तो RTO ने भी बोल दिया कि छुट्टी पे गया हुआ। जैसे मैं उसके मकान पे गई तो मकान उसने चेंज कर दिया था, तो मोहल्ले वालों ने मेरे को बताया कि चौथी भी कोई आती थी उसके पास। आपके बाद शालू आई, शालू के बाद और भी कोई आती है? हाँ वहाँ पे जी, और भी कोई आती थी, वो बागपत की रहने वाली थी कोई। अब आप किस तरह से क्या फैसला चाहते हो और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो आप? मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले, और नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी सहारनपुर में जाके। सहारनपुर जो RTO ऑफिस है, अपने बच्चों को ले जाके और अपने आप भी, और सारे जो RTO है सहारनपुर का वो भी फंसे, और जो RT का सारा डिमांड है, मतलब जो आप ऑफिस के सारे बाबू हैं सब फंसे हैं। तो देखा आपने कि कितना निष्पक्ष और ईमानदार है हमारा सहारनपुर का RTO विभाग। चरणजीत सिंह द्वारा किए गए अपराध और विभाग द्वारा उन्हें सहयोग करने से आज RTO विभाग पूरी तरह से शर्मसार हो चुका है। अब देखना यह है कि महिला रीना को क्या इंसाफ मिलता है। हम सहारनपुर पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द चरणजीत सिंह को व इस अपराध में सम्मिलित उसके साथियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस तरह की निष्पक्ष और बेबाक खबर देखने के लिए देखते रहिए हेल्थ मीडिया न्यूज़। सच्चाई के साथ हरदम, अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।